हेलो एवरीवन, मैं लैब टेक्नोलॉजी डीके मेरे यूट्यूब चैनल एमएलटी लर्निंग जोन में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन, जो कि बहुत ही अहम रोल प्ले करता है हम लोग का डेली लाइफ स्टाइल में। न्यूट्रिशन में हम लोग बहुत सारा चीज लेते हैं, जैसे कि हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, जितना भी होता है बहुत सारा चीज लेते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए हम लोग समझते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है, उसका कितना टाइप है, उसको क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है, बहुत कुछ के बारे में जानेंगे। न्यूट्रिशन जो है उसको अच्छा से जानेंगे, करीबी से जानेंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग थ्योरी देखते हैं न्यूट्रिशन का। Nutrients are substances that the body required for its normal functioning, growth, development and overall health maintenance. न्यूट्रिएंट्स क्या है? एक सब्सटेंस है जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड रहता है, किसके लिए? नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल हेल्थ का मेंटेनेंस करने के लिए। न्यूट्रिशन को दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकंड है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर। जो फैट लिपिड में ही आ जाता है और इसमें विटामिन और मिनरल्स आता है। तो चलिए हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको हम लोग अच्छा से देखते हैं डीपली। फर्स्ट हमें आता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो चीप सोर्स है एनर्जी का। कंट्रीब्यूट टू 60 to 70% of the total calorie requirement of the body। मतलब बॉडी को जितना कैलोरी रिक्वायरमेंट रहता है फंक्शनिंग के लिए, उसका 60 to 70% किसके द्वारा आता है? कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा आता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। कैलोरी को हम लोग KCL भी लिखते हैं। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरी देता है हम लोग को? 4 कैलोरी। चलिए इसका सोर्सेस देखते हैं, किस किस सोर्स से हम लोग को मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स। ग्रेन से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, शुगर से मिलता है। ग्रेन्स में क्या क्या आ जाएगा आपका? राइस आएगा, व्हेट आएगा, ब्रेड आएगा। फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, ड्राई फ्रूट्स। वेजिटेबल्स में आपका पोटैटो आ जाएगा, स्वीट पोटैटो आ जाएगा। और डेयरी प्रोडक्ट्स में आपका मिल्क आएगा एंड योगर्ट। शुगर्स, टेबल शुगर, हनी, कैंडीज, केक्स, ये सब आ जाएगा आपका शुगर में। तो चलिए इसके आगे हम लोग प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन प्रोटीन आर एल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोलते हैं, जो कि ज्यादातर जितने भी जिम वूम करते हैं वो लोग यही प्रेफर करते हैं कि ज्यादा प्रोटीन लेते हैं डाइट में। 10 to 15% ऑफ द टोटल बॉडी एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम प्रोटीन। मतलब 10 से 15% जो टोटल बॉडी को एनर्जी देता है वो प्रोटीन देता है। एंड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड्स 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। मतलब कि जितना कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है उतना आपको प्रोटीन भी एनर्जी देता है। 1 ग्राम में 4 कैलोरी। इसका सोर्सेस प्लांट और एनिमल से मिलता है आपका। एनिमल में क्या हो जाएगा? मीट, फिश, मिल्क, एग, चिकन। और प्लांट में आपका आ जाएगा पल्सेस, बीन, ओल्स, नट्स, सोया प्रोडक्ट। ये सब आ जाएगा आपका प्लांट्स में। चलिए नीचे देखते हैं फैट, जिसको हम लोग लिपिड भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी स्टोरेज। फैट किसके लिए यूज होता है? एनर्जी को स्टोर करने के लिए। सेल स्ट्रक्चर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। किसके लिए होता है? सेल जो है उसको स्ट्रक्चर देने के लिए। और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है आपका, जैसे ADE, इसका एब्जॉर्प्शन के लिए ये यूज आता है। कंट्रीब्यूटिंग 15 to 50% ऑफ बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट्स रहता है? 15 to 50% फैट का। एंड 1 ग्राम ऑफ लिपिड प्रोवाइड 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी।
जो 1 ग्राम लिपिड होता है वो 9 कैलोरी एनर्जी देता है। इसका सोर्सेस चीज से मिलेगा आपको, बटर, मिल्क, एग योल्क, बीफ, पोर्क और वेजिटेबल ऑयल से मिलेगा आपको फैट और लिपिड्स। चलिए और एक लास्ट है, ये भी आता ही है आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स में, जो कि आपका वाटर। वाटर इज ए क्रूशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन बॉडी। सही है, क्रूशियल है। डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी लाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इट प्ले एसेंशियल रोल इन मेंटेनिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन। डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपका करता है वैसे, बट ये बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है किसमें, आपका साइकोलॉजिकल फंक्शन। जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है उस टाइम पे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने में वाटर एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर काम करता है एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब कोई भी चीज में वो मिक्स हो जाता है। जॉइंट लुब्रिकेशन, जो हमारा बॉडी का बोन है उसमें जॉइंट रहता है, उसका लुब्रिकेशन के लिए भी काम आता है वाटर। साइनोवियल फ्लूइड विच लुब्रिकेंट जॉइंट मेनली कंपोज्ड वाटर। जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड रहता है हम लोग का जॉइंट का बीच में, उसमें जो लुब्रिकेटेंट उसमें जो लुब्रिकेंट का काम करता है उसमें भी वाटर रहता है। चलिए इसका आगे हम लोग देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका विटामिन आता है, प्ले क्रूशियल रोल इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ओवरऑल हेल्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए। विटामिन आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपको पहले से ही पता है कि जो विटामिन है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। दैट सपोर्ट न्यूमरस बायोकेमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत सारा बायोकेमिकल रिएक्शन में काम में आता है। विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर सोल्युबिलिटी। विटामिन को 2 टाइप में बांटा गया है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी। फर्स्ट है आपका वाटर सोल्यूबल, दूसरा है आपका फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में आपका विटामिन सी आता है और विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें से आपका आता है बीटा बी, जिसमें से आपका आता है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। फिर आपका फैट सोल्यूबल में आता है ए, डी, ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, जो कि आपको पहले भी बताए थे। चलिए देखते हैं इसका सोर्सेस, किस किस सोर्सेस ऑफ विटामिन। फर्स्ट है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन, कैसे कैसे आपको मिलेगा। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है आपका वाटर सोल्यूबल। विटामिन सी और विटामिन बी आता है आपका वाटर सोल्यूबल में, जो कि आपका विटामिन सी मिलेगा साइट्रस फ्रूट्स में, ब्रोकोली में, स्ट्रॉबेरीज वगैरह में आपको मिलेगा विटामिन सी। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है आपको होल ग्रेन, मीट, लीफी ग्रीन्स, वेजिटेबल, फिश, ये सब में आपको मिलेगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मात्रा, जो कि इसमें से आपका विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, B1, B2, B3, इसमें से आपको विटामिन B1, B2, B3 ये सब में, सब चीज में आपको मिलेगा। इसके बाद है आपका फैट सोल्यूबल, जो कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आता है। विटामिन ए आपको कैरोट से मिलेगा, स्वीट पोटैटो से मिलेगा, लीवर, स्पिनच, ये सब से मिलेगा। विटामिन डी आपको सन एक्सपोजर, जो सूर्य का रोशनी होता है उससे मिलेगा, फैटी फिश से मिलेगा। विटामिन ई नट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ब्रोकोली, ये चीज से आपको विटामिन ई मिलेगा। विटामिन के लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स से आपको विटामिन के मिलेगा, केल, स्पिनच, ब्रोकोली, इससे आपको मिलेगा विटामिन के। तो लास्ट हमारा बच जाता है मिनरल्स। चलिए देखते हैं मिनरल्स। Minerals are inorganic molecules that play a crucial role in various psychological functions within the body. मिनरल एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन ये सब नहीं रहता है, जो कि बहुत सारा साइकोलॉजिकल फंक्शन में काम आता है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ बॉडी नीड्स, इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जैसे हमारे बॉडी को जैसे चाहिए उसके हिसाब से इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका
माइक्रो मिनरल्स, दूसरा है आपका माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो और माइक्रो दोनों में बांटा गया है। मैक्रो में आपका जो जितना भी मेजर मिनरल्स है वो सब आता है, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फर, ये सब। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें आपका ट्रेस एलिमेंट ये सब आता है, जिसमें आपका आ जाएगा आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, मैग्नीज, फ्लोराइड और क्रोमियम। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द नया वीडियो को लेकर।